अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे मीठे मीठे व्लॉग में। तो ये देखें जी, आज हमारे घर में बन रहा है ज़र्दा। जैसे कि आपको पता है कि मेरी अम्मी और बहन आई हुई थी, तो आज हमने अपने भांजे को भी बुला लिया था। वो इधर ही कॉलेज में पढ़ता है, तो इधर ही रहता है हॉस्टल में। तो हमने कहा कि चलें, नानो भी आई हुई हैं और खाला भी आई हुई हैं, तो आप भी इधर आ जाएं और आके ना दिन का जो खाना है लंच मतलब इधर ही करना। तो उसको भी बुलाया हुआ था, तो उसको ज़र्दा बहुत पसंद था। तो हमने कहा कि ज़र्दा अम्मी से आप अपने हाथ से आज ज़र्दा बना के दें। पहले तो मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने ऑयल डाल के चीनी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी सी बना ली थी, और उधर वो चावल बॉयल कर लिए थे जर्द कलर डाल के, और यहाँ खोपरा भी काट के रख लिया था। तो बस वो जैसे कि आपको 2-3 बार मैंने आपके साथ शेयर किए हुए ज़र्दा की रेसिपी। तो यहाँ पे जी ज़र्दा बन के तैयार हो गया था, बहुत ही मज़े का, यकीन माने। एक तो अम्मी ने बनाया था, अम्मी तो बहुत ही मज़े का बनाती हैं, हमेशा जब भी बनाती हैं। मैं भी बना लेती हूँ, कितनी बार आपसे शेयर किया है, लेकिन ये है कि आज हमने अम्मी से कहा कि आप बनाएं। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़र्दा बना लिया था, 2 बड़े डोंगे भर गए थे, और अभी काफ़ी देगचे में भी था। तो हमने कहा चलें, ये तो बाद में भी बंदा फ्रिज में रख के तो गर्म करके खाता रहता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा जी, वो बना के हमने रख दिया। उसके बाद हमने कहा कि चने वाला पुलाव बनाते हैं। चने मैंने काफ़ी मतलब 1 किलो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने उन सबको इकट्ठे ही ना 1 किलो को मतलब बॉयल कर लिया था कुकर में डाल के। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इतने अच्छे ये बॉयल हुए थे। तो उसके बाद सारा मैंने कहा पुलाव बनाते हैं, साथ ज़ाहिर बात है मीठा बनना है तो नमकीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे चने वो जिस तरह चावल बनाते हैं, सारे मसाले डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और बिरयानी मसाला मैंने डाला था, पुलाव मसाला डाल के तो चने डाल दिए थे, और इनको अच्छी तरह से भून रही थी। हरी मिर्चें भी मैंने 4-5 बीच में डाल दी थी। बड़ी मतलब ना, ज़रा मैंने कहा ज़रा इसको चटपटा सा बनाती हूँ, स्पाइसी से चावल। तो वो अम्मी लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें 2-3 दिन इधर ही हैं, तो कुछ डिश बनाते हैं। तो सर्दी, अब मौसम इस तरह का हो गया है ना, काफ़ी ठंड हो गई है। तो ये है कि बस अब खाने का मज़ा आता है। पहले तो ये है कि गर्मी में तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, तो खाना खाने में भी मज़ा आता है, और खाना बनाने में भी मज़ा आता है, चूल्हे के पास खड़े होने में। अच्छा, ये अच्छी तरह से मसाला भून लिया था, इसमें मैंने पानी डाल दिया, मसाले डाल दिए, दम दे दिया चावलों को। बस इतनी लंबी इसकी क्या आपसे रेसिपी शेयर करूं। ये देखें, ये तो सबको बनाने आते ही हैं। तो इतने मज़े के खड़े खड़े हमारे चावल बने थे, इनका दम हमने उठा लिया था। ये देखें इतने लंबे, और चना पुलाव तो वैसे ही सबको पसंद होता है। तो मैंने कहा चले चना पुलाव बना लेती हूँ, साथ सालन बना लेती हूँ। चिकन, बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं लाई थी तो बोनलेस चिकन। तो साथ मैंने थोड़े से आलू डाल के थोड़ा सा मतलब शोरबे वाला बनाया था। मैंने कहा चावलों के ऊपर सब ने डालना है, तो फिर बिल्कुल जो है ना भुना हुआ वो फिर सही नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसका शोरबा रखा था। साथ मैंने जी कबाब भी जो आपके साथ शेयर किए थे कल की वीडियो में, परसों की, बना के रखे थे अम्मी लोगों के आने से पहले। तो अब ये काम आ रहे थे, फिर मैंने कहा चलें साथ कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही थी, तो बस ऐसे सारे मिलजुल के लगे हुए थे। अम्मी थी, बहन थी, मैं थी। तो सारा खाना बस मिलजुल के तैयार कर लिया था हमने, और उसके बाद ये टेबल पे लगा दिया था। भांजा भी आ गया था, तो सुबह सुबह भाई वो भी आ गया था, उसको बुला लिया था। और यहाँ पे देखे जी अरूज की मौजें लगी हुई हैं। इसको कहीं पे ये कोल्ड ड्रिंक नज़र आ जाए, बस फिर इसकी तो जान नहीं छोड़ती। तो मैं, हालांकि हम बहुत ही कम घर में लाते हैं, कि जब घर में हो तो फिर अरूज नहीं छोड़ती, इसका गला भी ख़राब हो जाता है। और अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो हम तो परहेज़ ही करते हैं। लेकिन बस अब अरूज को सामने नज़र आ गई थी, तो ये बस डाल के तो पी रही थी। और यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, इतने मज़े के। ये देखे ज़र्दा भी बना था, कबाब थे, और अभी आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी अभी ये चना पुलाव हमने बस दम से निकाला था, तो यहाँ पे लेके आ गए थे, और सारे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बड़े मज़े का खाना बना था, सारे खा रहे थे। और ये मैंने फिर जब सब ने डाल लिया, तो फिर यही होता है, जो घर वाले होते हैं वो एंड में ही डालते हैं। तो मैंने भी अपनी प्लेट में डाल लिया, और यहाँ पे मैं खा रही थी। बड़े मज़े का बना था, सालन भी मज़े का बना था, कबाब तो थे ही मज़े के। तो चना पुलाव भी, और जो अम्मी ने ज़र्दा बनाया था वो भी बहुत ही मज़े का था। मेरे भांजे को बड़े ही पसंद आया था। फिर मैंने उसको साथ भी दिया कि जब आप हॉस्टल जाना तो साथ भी लेके जाना। तो पुलाव भी दिया था, और वो भी। उसके बाद जी
खाना वगैरह खाने के बाद बस ये है कि कोई पिंडी आए और फिर शॉपिंग मॉल पे ना जाए, तो ये जिधर से हम ग्रोसरी करते हैं जिस मॉल पे पीसीसी पे, वो उधर अम्मी काफ़ी मेरे व्लॉग में देखती रहती थी, बहन भी अम्मी भी, तो उन्होंने कहा कि अब हम जब भी पिंडी आए तो हमने इस मॉल पे ज़रूर जाना है, इस पे बड़ी खूबसूरत है ये डेकोरेशन पीस, क्या तो बर्तन क्या, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। तो तुम्हारे व्लॉग में हम देखते रहते हैं और बस सोचते हैं कि जब भी पिंडी गए तो इस मॉल पे ज़रूर ही हमने जाना है। तो हम फिर अब टाइम भी था, खाना खा लिया था, तो रात के लिए खाना भी बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बना लिया था। तो मैंने कहा चले रात की भी कोई टेंशन नहीं है। तो हस्बैंड तो ऑफिस में गए हुए थे, उन्होंने शाम को आना था। तो फिर हमने कहा कि वो जब शाम को आए तो हमने उनसे कहा कि चलें हमें ले जाएं आप मॉल में। वो हमें लेके आ गए थे, बल्कि सारा टब्बर ही चल पड़े थे। हमने कहा आप चले, जिधर भी जाना होता है। फिर आप बच्चों को हमने कहा कि आपने घर में बैठ के क्या करना है, आप भी हमारे साथ चलें। तो सारे ही बस घुस घुसा के अपनी गाड़ी में जितने थे सारे बैठ गए और आ गए थे। और इतनी अच्छी चीज़ें, उनको बड़ी चीज़ें पसंद आई थी। ये अलग बात कि जो ये आपको नज़र आ रही हैं इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये है कि थी बहुत खूबसूरत। उन्होंने कुछ शॉपिंग भी यहाँ से की थी और मैंने भी, बस ये है कि मैं भी इस ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पे आऊँ और कोई चीज़ ना लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो मैं आपको किसी अगले व्लॉग में लाजमी दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। तो अम्मी लोगों ने भी कुछ लिया, कुछ मैंने लिया, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की। इतनी ज़्यादा आज हमने वैसे कोई सौदा सल्फ तो लेना नहीं था, लेकिन फिर भी करते करते मेरे हस्बैंड ने, वो नीचे थे तो उन ग्राउंड फ्लोर पे, तो उन्होंने जिधर ये सारी ग्रोसरी करनी थी तो वो थोड़ी बहुत उन्होंने फिर भी कर ही ली थी। अरूज साथ थी, अरूज ने तो अपने खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी थी। और उन्होंने, मैंने कहा आप उधर से जो कुछ लेना है ले, तो हम ऊपर से जाके तो अम्मी लोगों के साथ फिर दे काफ़ी देर वो इस हम मॉल पे तकरीबन 2-3 घंटे हमने लगाए। इस मॉल पे काफ़ी चीज़ें देखते रहे, एक एक चीज़। तो मेरी बहन कह रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है ना दुबई में मैं देखती थी। तो वो दुबई से ही आई थी, तो कहती है सारी चीज़ें दुबई में हैं। तो मैंने कहा हमारा पाकिस्तान को दुबई से कम तो नहीं है, पाकिस्तान में भी अब हर चीज़ मिल जाती है। अब बाहर से लाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, एक से एक चीज़ जो है ना वो इधर खूबसूरत पड़ी हुई है। तो वो जब भी आती थी दुबई से लेके अपनी चीज़ें आती थी इस तरह घर की। तो मैंने कहा अब आपको जब भी आप आइंदा हो तो आपको उधर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ एक से बढ़ के एक चीज़ इधर है। तो बंदा फिर क्यों इसी तरह बाहर से ले, अपने पाकिस्तान की चीज़ें क्यों ना ले। तो यहाँ पे उसको मैं सारे ये दिखा रही थी, टी सेट थे, वो दूसरे सूप सेट थे, सारे वो देख रही थी और बड़े ही मतलब अच्छे लग रहे थे, पसंद आ रहे थे। उसने एक सूप सेट भी लेना था। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी, काफ़ी देर अम्मी भी देखती रही थी, बल्कि कितनी देर चलते चलते अम्मी तो थक गई थी, कह रही थी कि अब मेरी तो बस हो गई है। बहुत देर हम चले थे, एक एक चीज़ को गौर से देखते, फिर उसकी प्राइस पढ़ते कि इसकी प्राइस क्या है। तो अम्मी तो फिर थक गई थी, वो कह रही थी कि इधर मुझे कोई बैठने की जगह दें। फिर एक जगह पे उनको टूल लेके दिया, वो थोड़ी देर फिर बैठ गई थी। मैम ने कहा कि आप बैठें, तो हम तो फिर अब आए हुए हैं तो फिर एक एक चीज़ को देखेंगे। तो अरूश अपने कामों में लगी हुई थी, कभी एक चीज़ उठा कभी दूसरी। पहले पापा के पास थी, फिर ऊपर आ गई थी। तो मुझे तो यही डर था कि अरूश अब सारी वो छोटे छोटे जो डेकोरेशन पीस है उनको उठाए हुआ था। तो मैंने कहा ये ऐसा ना हो अरूश कोई तोड़ दे तो फिर लेने के देने पड़ जाए जो मतलब ना फिर हमें उसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ जाए। तो खैर उसके बाद जी सारा जो कुछ लेना था लेके हम इधर आ गए। इधर से वो एग लेने थे, ब्रेड लेनी थी बेकरी वाली साइड पे। तो इधर आ जाए, पिज़्ज़ा पे भी ऑफ़र लगी हुई थी। तो रात का खाना तो हमारा बना हुआ था, लेकिन हमने कहा कि चलें यहाँ से पिज़्ज़ा ले लेते हैं जब ऑफ़र लगी हुई है। इतना मतलब कम भी नहीं थी प्राइस, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर था। तो फिर हमने इधर ऑर्डर दे दिया पिज़्ज़ा बनने के लिए। तिक्का पिज़्ज़ा हमने कहा कि वो सबको पसंद था तिक्का पिज़्ज़ा, तो वो हमने ऑर्डर दिया। हमने कहा ज़रा स्पाइसी सा बनाना। और ये देखेंगे जी, लार्ज साइज में था कि एक्सेल लार्ज में था, बहुत ही मज़े का था ये तिक्का पिज़्ज़ा। और इसको लेके हम घर आ गए थे। खाना फिर जो दिन को बनाया था काफ़ी पड़ा था, लेकिन उसको तो किसी ने देखा भी नहीं था। तो बस सब ने ये थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा खाया, ऊपर से चाय पी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का अम्मी लोगों के साथ बिज़ी डे। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स भी किया करें। तो
दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।